बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। दरअसल भोपाल में 2 दिन पहले 30 बच्चों को पुलिस ने बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से बरामद किया था। पूछताछ में पाया गया कि सभी बच्चे बिहार के पूर्णिया और मधुबनी जिले के हैं। बाल आयोग ने जब इस मामले की गंभीरता से जांच की तो खुलासा हुआ कि जिस मदरसे में बच्चों को तालीम देने के लिए बिहार से लाया गया था वो पंजीकृत नहीं है। लिहाजा बाल आयोग ने पुलिस कमिश्नर को 10 बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में ये भी पाया गया कि इन दोनों ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। ताज्जुब की बात थी कि इन स्टेट मदरसा बोर्ड में कोई स्थानीय छात्र नहीं था। दोनों मदरसे बिना किसी मंजूरी के आवासीय हॉस्टल में संचालित हो रहे थे। इन बच्चों के लिए शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। कांग्रेस ने इस मामले को पुलिस की बड़ी नाकामी बताया। उधर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हमने पुलिस कमिश्नर को 10 बिंदुओं पर जांच सौंपी है। बिहार SCPCR, बिहार मधुबनी और पूर्णिया के पुलिस को लिखा है, गृह सचिव राज्य हमारे उनको लिखा है, कलेक्टर को लिखा है। पुलिस की जांच रिपोर्ट आने पर निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मदरसों में बच्चे पाए गए जिनकी पहचान भी अभी तक पता नहीं चल पा रही है, ऐसे में सरकार से जुड़े हुए लोग राजनीति कर रहे हैं, इन मुद्दों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह सरकार की कानून व्यवस्था, इंटेलिजेंस की असफलता है कि आपको पता नहीं चलता इतने बड़े पैमाने पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। बहुत गंभीर मामला है। ऐसे किसी भी मदरसे में जिसमें कि बच्चों को लेकर सही जानकारी नहीं है, ये ठीक नहीं है और प्रशासन उस विषय में पूरी जांच करेगा। जांच चल रही है और मैंने जांच के आदेश दिए। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसे कैसे बिना अनुमति के मदरसे चल रहे हैं शहर में और इसकी किसी को जानकारी ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो पंजीयन जिनका नहीं है, खासकर मदरसा बोर्ड में या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था के तौर पर उनका किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये खुलासा तब हुआ जब 30 बच्चे बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए और जब उनकी पूछताछ हुई उनसे तो उन्होंने बताया कि बिहार से उनको राजधानी भोपाल के मदरसे में तालीम देने के लिए लाया गया है। जब बाल आयोग को खबर दी गई, बाल आयोग मौके पर पहुंचा, बच्चों की काउंसलिंग की, तो जो बयान सामने आया उसके बाद बाल आयोग भी हैरान हो गया और उसके बाद बाल आयोग खुद मौके पर गया। जिन मदरसों का जिक्र उन बच्चों ने किया था, उन 2 मदरसों में जब बाल आयोग वहां पहुंचा तो देखा 20 बाय 20 के कमरे में लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे एक साथ रह रहे थे। नीचे पान की दुकान थी, ऊपर के एक फ्लोर में बच्चों के लिए एक कमरा था जिसमें बच्चे रह रहे थे और एक छोटा सा वहीं पर किचन था। किचन भी बेहद गंदा था। तो सीधे तौर पर बाल आयोग ने ये आशंका जाहिर की है कि मध्य प्रदेश में बाल तस्करी तेज़ी से हो रही है और मदरसों में दीनी तालीम दिलाने के नाम पर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जा रही है। खासकर यूपी और बिहार के बच्चों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्यों लाया जाना, क्या इसकी वजह है? जबकि जिस क्षेत्र से वो बच्चे आते हैं, मधुबनी और जो दूसरा ज़िला है, वहाँ पर भी कई सारे मदरसे हैं। और जब बाल आयोग ने गंभीरता से बच्चों से पूछताछ की तो बच्चों ने बताया कि उनकी प्राइमरी एजुकेशन में वहाँ से रजिस्टर्ड है। 9 से 15 साल के बच्चे हैं, सबके स्कूल में एडमिशन है, सब वहाँ पर स्कूल भी जाते थे, लेकिन उनको तालीम दिलाने के नाम पर भोपाल लाया गया। और जिस मदरसे पे का जिक्र उन बच्चों ने किया, उन दोनों मदरसों का किसी तरीके का कोई पंजीयन नहीं है। उन्होंने मोहलत मांगी थी बाल आयोग से कि जो पंजीयन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको देने के लिए कम से कम उनको 7 दिनों का वक्त चाहिए। बाल आयोग ने उसकी भी मंजूरी दे दी, लेकिन बावजूद उसके अब तक वो अपना पंजीयन नहीं दिखा पाए और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन सीधे तौर पर ये मामला है। चूंकि बच्चे वहाँ पर भी बच्चों का एडमिशन स्कूलों में था, मदरसे वहाँ भी थे। जाने के बाद ये समझा जाए कि इस तरीके के मदरसों पर सरकार नजर रखेगी। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।